मैं मोहम्मद इलियास, भारतीय जनता हमदर्द न्यूज बेगूसराय से। ये बेगूसराय में जो है दिनकर कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर से अभिमन्यु कुमार जी से मैं मिलने जा रहा हूँ, बात करने जा रहा हूँ कि राष्ट्रकवि दिनकर जी के मान सम्मान में क्या क्या होना चाहिए बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को, और बेगूसराय की जनता को क्या करनी चाहिए। सर ये बताइए दिनकर जी के बारे में आप कुछ बताइए। दिनकर जी एक बिहार के एक प्रसिद्ध कवि थे और मैं उन्हीं के नाम पे दिनकर कोचिंग सेंटर खोला हूँ। और 23 सितंबर 2014 को ही मैं दिनकर कोचिंग सेंटर का मैं पुनर्निर्माण किया था। और इससे पहले भी 23 सितंबर 1982 को ही ये कोचिंग सबसे पहले बेगूसराय का कोचिंग है जो दिनकर जी के जन्मतिथि पर ही खोला गया था। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दिनकर जी के मान सम्मान में एक कोचिंग सेंटर तो खोले। तो क्या बिहार सरकार को, सीएम नीतीश कुमार को, महागठबंधन सरकार को और केंद्र में जो बीजेपी की है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, क्या इनको नहीं चाहिए कि राष्ट्रकवि दिनकर जी के मान सम्मान में बिहार बेगूसराय में जो है एक जो है विश्वविद्यालय खोला जाए, नेशनल यूनिवर्सिटी खोला जाए। जी ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत दिन से ये मुहिम चल रहा है कि बेगूसराय में दिनकर जी के नाम पे एक विश्वविद्यालय खोला जाए, क्योंकि बेगूसराय के जितने भी जनते होते हैं उनको मिथिला यूनिवर्सिटी, चाहे मगध यूनिवर्सिटी, चाहे भागलपुर में अलग अलग विद्यालय में पढ़ना पड़ता है। इसलिए हम लोग तो सरकार से भी गुजारिश करते हैं और हम लोग का अलग मुहिम भी चल रहा है कि बेगूसराय में एक दिनकर जी के नाम पे विश्वविद्यालय होना चाहिए। मैं खुद जो है बेगूसराय जीडी कॉलेज से पढ़ाई किया हूँ और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया जब मैं गया तो वहाँ मैंने दिनकर जी की बहुत सारी किताबों को मैंने पढ़ा है। तो मुझे खुशी हुआ कि चलो हमारे बेगूसराय के महान कवि राष्ट्रकवि दिनकर जी की ऐसी बुकें हैं जो जामिया मिलिया इस्लामिया में लाखों किताबों में से इनमें से भी कुछ किताबें हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि बेगूसराय जीडी कॉलेज में वैसी लाइब्रेरी हमें नहीं मिला जो हम किताब पढ़ते उस जमाने में। और हम तो चाहते हैं कि बेगूसराय ही नहीं बिहार के हर पंचायत में लाइब्रेरी बनाया जाए और उस लाइब्रेरी में दिनकर जी का किताब या बेगूसराय के जो भी महान कवि हैं, जो भी लेखक हैं, जो भी अच्छे राइटर हैं, चाहे वो उर्दू का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, वो किताब जो है किसी भी फील्ड की जो है किताब हो, वो जनता उसको पढ़े और उसको जाने। क्या ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए? जनता को इसमें सहयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी अवश्य करनी चाहिए। हम तो और चाहते हैं कि हर सेक्शन में, जैसे क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक जो हम लोग का अपना जो बेसिक नॉलेज होता है उसके हर चैप्टर में चाहते हैं कि रामभाई सिंह दिनकर के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाए, नहीं तो एक अलग से ही उनका सब्जेक्ट के रूप में इसमें जोड़ा जाए कि हम लोग रामभाई सिंह दिनकर के बारे में अच्छी तरह से बच्चों को भी पढ़ा सके जो वो शुरू से जानकारी दे सके। विचित्र बात है कि बेगूसराय में जो है बहुत दिनों से जो है दिनकर जी के जो है समाज के लोग ही जो है बड़े बड़े पद पर रहे, नेता रहे। और जो है महागठबंधन की आज सरकार है या केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, जिसकी भी सरकार हो, सब राष्ट्रपति दिनकर जी की जो है मान सम्मान में जो है बातें करते हैं और राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, राष्ट्र देशभक्ति की बात करते हैं। तो कहाँ गई देशभक्ति जब राष्ट्रकवि दिनकर जी के नाम पर एक आज तक यूनिवर्सिटी नहीं बन सकी, जबकि देश की आजादी का 75 साल हो गया है। चलिए देखिए इसमें तो इस मुहिम में तो सरकार ही कुछ कर सकती है, लेकिन हम लोग जनता का भी फर्ज बनता है इस मुहिम पर आवाज उठाएं। और हो सकता है कि इस मुहिम पर आज ना तो कल बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामभाई सिंह दिनकर जी के नाम पे एक विश्वविद्यालय अवश्य बनेगा। क्या आप जो है सीएम नीतीश कुमार से ये अनुरोध करेंगे बेगूसराय की जनता की जो है बिहार का जो भी कॉलेज है या जो भी जो है 10+2 स्कूल है, उस स्कूल में, कॉलेज में जरूर लाइब्रेरी हो, जरूर प्रयोगशाला हो और उस लाइब्रेरी में जो है बेगूसराय या बिहार के जाने माने हस्ती का बुक जरूर हो क्या, और अखबार मैगजीन भी आए ताकि हमारा बिहार जो विश्व गुरु बने। अफसोस की बात है कल हमारा जो है बिहार विश्व गुरु था, आज बिहार जो है भारत के सबसे निचले पौधान पर एजुकेशन में है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है वो सही से नहीं चल रहा है। और हमारे जितने भी इतिहासकार हैं, चाहे हमारे बिहार के जो प्रसिद्ध नेता थे जैसे राष्ट्रकवि रामभाई सिंह दिनकर हुए, चाहे श्री कृष्ण सिंह हुए, उसके बाद आपको वीर कुंवर सिंह हुए, जिनके बारे में विस्तार से हमारे बच्चे को नॉलेज नहीं दिया जाता है, जिसके कारण हम अपने पूर्वजों के बारे में सही से जानकारी नहीं ले पाते हैं, जिससे क्या होता है कि आगे की जो शिक्षा होती है वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो हम लोग चाहते हैं कि
कि हर जितने भी हमारे इतिहासकार हैं, चाहे बिहार के हो चाहे इंडिया के हो, लेकिन खास करके बिहार के जो इतिहासकार हैं उनके बारे में जानकारी हमारे बुक में होना ही चाहिए। आप जानते ही हैं कि बेगूसराय में ही नहीं पूरे बिहार में जो है बीजेपी की जो है एमपी जीते हैं, और बेगूसराय में भी जो है गिरिराज बाबू जो है एमपी हैं बेगूसराय के। तो क्या एमपी गिरिराज बाबू को नहीं चाहिए कि जो है पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर सीएम नीतीश कुमार से मिलकर जो है बेगूसराय में जो है विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जाए, और जो है दिनकर राष्ट्रकवि दिनकर जी को जो है मान सम्मान दिया जाए। सिर्फ राष्ट्र कवि का घोषित कर देने से तो काम नहीं चलेगा, उनके मान सम्मान में कुछ तो होना चाहिए। और ये काम जो है हमको उम्मीद है कि जो है एमपी गिरिराज सिंह जो है कर सकते हैं। अभी केंद्र में उनकी सरकार है। देखिए सब तो राजनीतिक बात होती है, बात राजनीतिक नहीं है, बात नैतिकता से आधारित है। हम नैतिकता के आधार पर एमपी साहब से अनुरोध करते हैं जनता हमदर्द न्यूज के चैनल के माध्यम से। और मास्टर साहब आप दिनकर जी से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए दिनकर जी के नाम पर कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि एमपी साहब जो है ये ऐतिहासिक काम करें। सर इसमें तो सरकार की जो होती है, लेकिन हम लोग अपना आवाज उठाएंगे और आवाज अभी भी उठा रहे हैं। कोशिश रहेंगे कि आज न कल इस दान भाई सिंह दिनकर के नाम पर हम लोग के बेगूसराय में विश्वविद्यालय अवश्य होगा, तो अवश्य होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे जो नेता, बहुत सारी पार्टी आए दिन जो है राष्ट्रकवि दिनकर जी पे राजनीति करते हैं और बाबाई लूटते हैं। बहुत सारे संगठन भी काम कर रही है, लेकिन अफसोस की बात है कि दिनकर जी को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो दिनकर जी के बुक को जो है बिहार और बेगूसराय की जनता के बीच जो है कम से कम बांटी जानी चाहिए, आज तक बांटी नहीं गई है। बहुत सारे जो टीचर को और बहुत सारे स्टूडेंट को तो पता ही नहीं। रामधारी सिंह दिनकर जी जो राष्ट्रीय कवि हैं उनके बारे में बहुत सारे को पता ही नहीं। बुक पढ़ना, बुक को लेना और जो है उसके बारे में डिटेल से जानना, ये तो और अचंभा वाली बात है। लेकिन अगर सरकार की कोशिश हो और जो हमारे नेतागण की कोशिश हो, महागठबंधन में जितने भी जो है एमएलए हैं और जितने भी एमपी हैं और जो एनडीए सरकार में जो भी बीजेपी की जो भी एमएलए एमपी हैं, अगर ये चाहेंगे तो उम्मीद है कि बेगूसराय बिहार में जो है राष्ट्रकवि दिनकर जी के नाम पर जरूर जो है विश्वविद्यालय बनेगा और हर जगह लाइब्रेरी का जो निर्माण होगा। उस लाइब्रेरी में जो है राष्ट्रकवि दिनकर जी का बुक और भी जो महान कवि हैं, जो लेखक हैं, जो साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं, जो भी साइंस पर रिसर्च हुआ है, जो अभी हमारे बेगूसराय की इतिहास है, बिहार की इतिहास है, उसको जो है जनता के बीच, खास करके स्टूडेंट और टीचर के बीच तो लाना ही होगा, पत्रकारों को बीच ही लाना ही होगा। क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। तो बेगूसराय की जनता सब क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बेगूसराय जनता से यही अपील करूंगा कि केवल 23 सितंबर को रामधारी सिंह दिनकर की जयंती केवल नहीं मनाना है, ये मुहिम पूरे साल चलाना है और पूरे साल में हमारे राष्ट्रकवि के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और इसमें हम लोग का मुहिम यही रहेगा कि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पे खास करके बेगूसराय के अधिक चौक चौराहे, चाहे विश्वविद्यालय, चाहे बस स्टैंड, चाहे कुछ भी हो, चाहे रेलवे स्टेशन, सभी रामधारी सिंह दिनकर के नाम पे ही होना चाहिए। मास्टर साहब ये तो मुमकिन नहीं है बस एक विश्वविद्यालय खुल जाए राष्ट्रकवि दिनकर जी के नाम पर, यही जो है बेगूसराय के लिए और दिनकर जी के लिए जो है यादगार के लिए काफ़ी है। तो अभिमन्यु भाई ये बताइए, आप कभी राष्ट्रकवि दिनकर जी का कोई किताब पढ़े हैं? जी पढ़े। कौन सी किताब पढ़े हैं, क्या नाम था उसका? हिंदी हमारे बुक में जितने भी आते हैं क्लास 8, 9, 10 में रामधारी सिंह दिनकर के जितने भी कवि हैं, 11th में भी और 12th में भी कविताएँ हैं, उनके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ें। नहीं, मेरा सवाल वो नहीं, मेरा सवाल ये है कि राष्ट्रकवि दिनकर जी बहुत सारे किताब लिखे हैं, क्या उस किताब में से कोई किताब आपके पास आया है? नहीं, हमारे पास तो नहीं आया। तो क्या ये दुर्भाग्य की बात नहीं है कि जो आदमी राष्ट्रकवि दिनकर से मोहब्बत करता हो, राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पे जो कोचिंग सेंटर चला रहा हो, उनके पास भी जो है राष्ट्रकवि दिनकर की लिखी हुई किताब अवेलेबल नहीं है? उसमें सर इसमें हम लोग का एक अलग चलता है, जो हम लोग का अपना बुक चलता है, क्लास 12 तक जो बुक चलता है उसमें हम लोग पढ़ाते हैं। अलग से अगर सरकार की इशू होगी तब ना हम लोग उसमें चलाएंगे। पर्सनल मोहब्बत में जैसे हम किताब पढ़ें, हम जो है साइंस के स्टूडेंट हैं, लेकिन हम जो है आर्ट्स से भी दिलचस्पी रखते हैं, हिंदी से, उर्दू से, तो हम बहुत सारे बुक उर्दू का और बहुत सारे बुक हिंदी का मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में मैंने पढ़ा। और जब मैंने देखा कि बिहार के जो है और बेगूसराय के जो है राष्ट्रकवि दिनकर जी का ऐसी बुक है, तो हम जो है खुशी से झूम उठे
और जो है अपने आप को जो है महान समझने लगे। हालांकि हम महान थे नहीं, लेकिन बेगूसराय के जो है कवि और उनकी बुक जब जो अपनी यूनिवर्सिटी में हमने देखा तो मुझे बहुत ही खुशी हुई और जो है अपने आप को हम फक्र किए कि हम बेगूसराय धरती का जो है वासी हैं और बेगूसराय धरती हमारा घर है, हमारा इलाका है जहाँ राष्ट्रकवि दिनकर जी कभी रहा करते थे और आज उनका जो है यूनिवर्सिटी में जो है बुक चल रही है। तो सवाल पैदा होता है कि हम और भी जो है ऐसे प्रतिभा छात्र को और टीचर को हम सब जो है हर तरह से जो है सरकार चाहे उसको चाहे हर तरह का सपोर्ट करे ताकि और भी दूसरा जो है राष्ट्रकवि दिनकर जो है दुनिया में आ सके। तो बुक के बारे में तो नहीं बता सकते, हम लोग तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमारे जो भी चैप्टर में है उनको हम पढ़ाते हैं। और रहे रामधारी सिंह दिनकर की जो बुक है, तो सरकार अगर इस पर जोर करती है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि समय बचे तो हम लोग भी रामधारी सिंह दिनकर के बारे में इसी से जानकारी दे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जय दिनकर कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर अभिमन्यु कुमार साहब उर्फ मोनू जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी चाहेंगे और आप भी चाहिए और जनता भी चाहे और सरकार जब तक नहीं चाहेगी कुछ नहीं होगा। इसलिए हम जनता के साथ साथ जो सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि इमीडिएटली 2024 से पहले राष्ट्रकवि दिनकर जी का जो है विश्वविद्यालय का निर्माण जो है बेगूसराय में शुरू हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी उसका बहुत फायदा मिलेगा, ऐसा मेरा उम्मीद है, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए जनता हमदर्द न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।